कैन यू सी माई स्क्रीन? यस सर, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। वाइट बोर्ड आ रहा है ना, मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ एक बार। बहुत टाइम से खुला है ना, ये बहुत टाइम लेता है, हो जाएगा। बहुत सारा बंद तो कर दिया, अभी देखता हूँ कितना आ रहा है। ये क्या हो गया, इतना इसको इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? हाँ यार। क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर ये सॉल्व नहीं हो रहा। नहीं सॉल्व हुआ? वेरी गुड, चलो ठीक है। इसको सॉल्व कर दे अपन, राइट? ठीक है। अब एक्स का वैल्यू ये है, यस करेक्ट? सर। तो 2 माइनस, अरे यार, 2 - √3 अपॉन 1 + 2 - √3, राइट? करेक्ट। हाँ द होल क्यूब, करेक्ट ना? हाँ हाँ। क्यूब को बाहर रख। पहले तो ओके। क्या कर सकते हैं उसमें, व्हाट यू कैन डू? एलसीएम लेकर हाँ, एलसीएम लेकर अंदर देखा जा ना, मैंने सकते। बोला कुछ तो गड़बड़ था एक रूम में, सब बंद कर दिया उसने। ठीक है, एलसीएम लेके क्या करेगी? आ, आगे सॉल्व करूंगी, ऐड करूंगी दोनों। नहीं, सबसे पहले रैशनलाइज करो, राइट? सबसे पहले इसको रैशनलाइज करो, ये वाला पार्ट है ना। 2 मिनट, डोरबेल बजी। हाँ। बोलो ना बेटा। यस सर। ठीक है, तो क्या होगा, इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा? 2 + √3 अपॉन 4 - 3, करेक्ट? सर आपने एग्जैक्टली क्या किया? रैशनलाइज क्या है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, रैशनलाइजेशन मालूम है कैसे करते हैं?
भूल गई? नहीं। ये थर्ड फॉर्म है, राइट? रेशनल का मतलब क्या होता है? व्हेन यू से रेशनल द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में तुम्हारा सर्ड नहीं होना चाहिए, करेक्ट? ये वैल्यू अलाउड नहीं है डिनोमिनेटर में, करेक्ट है ना? ओके। ठीक है। अब जो मैं यहाँ पे तुमको करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1, सॉरी, 2 माइनस 2 - √3 1 अपॉन ये है, राइट? तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो जो नीचे वाला रूट हट जाएगा। वो कैसे कर सकते हैं? इससे मल्टीप्लाई करके, राइट? हाँ। इसको हम लोग जैसे मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा? A² - B² होगा, राइट? तो क्या हाँ। गया? 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 3 हो गया। ओके। तो ये 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है? दिस इज सेम एज 2 + √3 इन द न्यूमरेटर, राइट? यस सर। करेक्ट। अब 2 - √3 प्लस 2 + √3, राइट? द होल क्यूब। अभी -3 + 3 कैंसिल हो गया, 4 का क्यूब 64 हो गया, ओके सर। करेक्ट? यस सर। तो यहाँ पे क्या करेगा? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सॉल्व। समझा? यस सर। है सिंपल, देखने के लिए कॉम्प्लेक्स दिखता है लेकिन है सिंपल। ओके सर। रेशनलाइज द रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सॉल्व, करेक्ट है ना? दिस टू बी डन वेरी इजीली, वेरी सिंपल, राइट? यहाँ पे क्या आएगा? 2 √3 जब भी आएगा 4 का क्यूब, 2 + 2 का क्यूब। मैं भी पूरा सॉल्व नहीं करता हूँ यहाँ पे, लेकिन भी 64। ठीक है, चलो। दूसरा क्या था? 9, 9th। नहीं 15। 9 था ना? नहीं नहीं 9 नहीं था। 9 देखा मैंने नंबर। 19 था। इंटरनेट कनेक्शन तो है, ये क्या बोल रहा है यार ये? अभी सर जाके 19 है, 9 नहीं 9, है। एक सेकंड रुक जाए, मेरे को देखने दे। हम्म, हाँ 15 है, सॉरी, 15 है। 15 क्या है? 1 + x² + 1 + x², फाइंड x³ अरे क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर इसमें x + 1/x का सब वैल्यू आइडिया है। 68 आएगा। मेरे को 68 नहीं चाहिए। तू क्या से यूज करेगी? व्हाट यूल यूज? यहाँ पे क्या दिया तेरे को? एक्स x³ स्क्वायर। हाँ। x³ -1/x³ दिया, राइट? हाँ तो x - 1/x का क्यूब। वेरी गुड। x - x पहले तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना। = x² +1/x² -2, करेक्ट? यस सर। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका वैल्यू क्या है? 66, राइट? यस तो सर। x - 1/x, द होल स्क्वायर कितना आया? 64, करेक्ट? यस सर। तो x - 1/x 8 आया, हाँ। तो आया 512। ओके सर। 512 तो यहाँ पे दिया ही नहीं उसने। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यस। x³ - 1/x ना क्यूब। इसको तो फिर यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा। इसका क्यूब = 8 क्यूब, राइट? तो यहाँ पे क्या है? x - 1/3, द x 1/x का होल क्यूब क्या होएगा? x³ -1/x³, फिर
क्या आएगा? प्लस 3 AB थ्री A प्लस। इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, करेक्ट। यस। तो ये क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस वन, इसका क्या आएगा? 512 प्लस 3 इंटू 8। 536। ओके सर। अब ये कैसे आया मालूम है ना तेरे को? हाउ डिड यू गेट दिस? ये वाला मैंने कैसे लिखा है? हाँ, ये समझ आ गया। बता मेरे को फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब इसका आइडेंटिटी बता। A - B द होल क्यूब। वेरी गुड। ए माइनस बी द होल क्यूब, दैट मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर क्या आएगा? फंस गई ना बेटा? 3 AB A - B क्या? -3 AB A - B। सही जवाब, बच गई। बच गई प्यारी, बच गई। ठीक है। अब क्या होगा? ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, करेक्ट, ये वाला कर दिया मैंने। ठीक है। हाँ -3 AB मतलब 3x इंटू 1, तो ये 3 रह गया खाली, राइट, क्योंकि ए और बी रेसिप्रोकल है तो हट जाएगा। हाँ। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आ गया, राइट। यस सर। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? 3 इंटू 8 हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू माइनस प्लस 8 है, राइट। तो यहाँ पे यस। 8 क्यूब प्लस 24, तो 512 प्लस 24 इज इक्वल टू 536, करेक्ट। बच गई तू यहाँ पे। लेकिन इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3 AB ए माइनस बी, करेक्ट। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। ये भी इसका फैक्टराइजेशन फॉर्मेट है। यस सर। यस यस। क्या यस यस? और उसका ए माइनस बी द होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 A² B प्लस 3 AB²। एक भी फॉर्मूला है, राइट, सिंप्लीफिकेशन का। ये और ये सेम है। इसमें तुम क्या करते हो? ए नहीं, सॉरी, ये वाला नहीं, इधर ये आ जाए, चेंज हो जाएगा। तो सर क्या एक? मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं सारे टर्म्स लिख लेती हूँ, वो माइनस प्लस में थोड़ा गड़बड़ होता है। बहुत सिंपल है। ये माइनस है ना, इसमें सारे माइनस आते हैं। बहुत सिंपल है। ये माइनस है ना, हम्म, इसमें सबका देखो स्क्वायर क्या कर रहा है? माइनस जो भी ना, फोकस किस पे करने का? मम्मी के पापा पापा के ऊपर? दोनों के ऊपर। दोनों के ऊपर नहीं होता। दोनों पापा कुछ नहीं करते यार। पापा कौन तुमको तकलीफ देता है? कौन से पापा है जो तकलीफ देते हैं? मैं हूँ। किसी को तकलीफ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है वो क्या करते हैं। मेरे को खाली परमिशन, मम्मी ना बोलती मेरे को परमिशन ले, मैं हाँ बोल देता हूँ। और फिर वाइफ मेरे पे चला दी, तुमने क्यों हाँ बोला? फिर मैंने अपना रूल बनाया कि मम्मी को पूछा, मम्मी ने हाँ बोला तो मैं हाँ बोलता हूँ, नहीं तो नहीं। करेक्ट। तो यस पापा सर। मम्मी के बोलेंगे। इंपॉर्टेंट कौन है? नेगेटिव साइन है, वो सारे डिसीजन चेंज करती है। तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस पे पहले फोकस करो, क्योंकि माइनस ही सब कुछ गड़बड़ करता है। प्लस कभी तुमको तकलीफ नहीं देगा, राइट। हम्म। ठीक है, तो प्लस कभी तुमको तकलीफ देगा, यू विल ओनली हैव ट्रबल विद द माइनस साइन, राइट। यस तो सर। यहाँ पे ये माइनस क्यों आया? बिकॉज बी अकेला है। 3 तो एनीवेज प्लस है। तो यहाँ पे क्या हम्म। आएगा? +3 A² इंटू माइनस बी है। और वापस क्या था? +3 A - B द होल स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इसके नेगेटिव रहता है, राइट। अगर तुमको इसको करना है, फॉर्मूला तुम्हारे पास एक ही है, राइट। देयर इज ओनली वन फॉर्मूला। विच फॉर्मूला इट दिस? ये ओनली वन फॉर्मूला, A + B द होल क्यूब, करेक्ट। यस सर। और सर, अगर X - Y + Z ऐसा कुछ आ गया, उसका स्क्वायर आ गया या फिर क्यूब आ गया, हम्म
इसमें साइन। पहले पहले स्क्वायर को समझ ले। क्यूब तुम्हारे नाइन्थ में आएगा, नाइन्थ के लिए भी कुछ छोड़ेगी, एट में सब सीख लेगी। नहीं। ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर, करेक्ट। हाँ। अब जब स्क्वायर करता है तो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। अब यस। तुम्हारे पास क्या है, 2ab 2bc 2ca, करेक्ट है ना। यस सर। अब तेरे को डालना है प्लस माइनस। अभी तेरा लॉजिक क्या बोलता है, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस होगा। तो सर उसमें ही डाउट है, वही तो मेरे को सोच ना, समझ। तू सोच यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, दो नंबर से कोई मतलब नहीं बनता, राइट। हम्म। तो क्या मल्टीप्लाई कर रही है, पहले वाले में क्या मल्टीप्लाई कर रही है। प्लस आएगा पहले। सेकंड वाले में माइनस। क्यों। क्योंकि बी पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है। और और माइनस। वेरी गुड, हो गया। ए हाँ। माइनस बी माइनस सी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। 2ab 2bc 2ca, हाँ। बता। पहले माइनस। हम्म। प्लस माइनस। कुछ सिखाया मैंने, नहीं। आ गया अपने आप। हाँ। क्या यूज किया, कॉमन सेंस, है ना। यस। है, भगवान ने दिया ना वो, हाँ। कभी कभी यूज कर लिया कर। उसमें क्या है, खर्चा नहीं हो जाएगा, है ना। सिंपल लॉजिक है, राइट। हम्म। क्यूब के अंदर जाएगी, अभी तो आइडेंटिटी बेटा भर भर के आएगी अभी नाइन्थ में ना। नाइन्थ में कमर कस लेना, ठीक है। अच्छा हो गया है जो तो भी सेवन्थ में मेरे पास आके थोड़ा डर के एट में संभल गई तो यहीं पे अभी। अब नाइन्थ में तेरे को सारी चीज, तेरी कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना, सब नाइन्थ पे टेस्ट होएगा। और नाइन्थ तूने एक बार पार कर लिया, फिर लक्ष्मण रेखा पार होगी, फिर टेंथ में तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नाइन्थ इज मच 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 टफर देन टेंथ, ठीक है। मैं डरा ही ना हूं, लेकिन नाइन्थ में अच्छे से कमर कस लेना, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीक से चालू कर रहा हूँ नाइन्थ, राइट। हम्म। तो सारे इजी इजी चैप्टर जो है वो तुम शादी में कर लोगे। हम डिफिकल्ट चैप्टर हम क्लास में रखेंगे जो सॉल्व करने के लिए, राइट। चलो, ठीक है, और कौन सा है। 19। 19th। हम्म। अ कंपाउंड इट इज सर्टन सम फॉर 2 years, वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, 100 रुपया ले लिया, दो हम्म। ईयर के लिए, तो 12.5, तो यहाँ पे क्या आएगा 12.5। 100 रुपये के 12.5 हो गया ना। अब 12.5 तो हम क्या करेंगे, विल टेक 1000 रुपीज, राइट, क्योंकि हमने डेसिमल नहीं चाहिए। तो हम्म। 125 हो गया। हम्म। दूसरे साल में क्या होगा, 125 प्लस 125, सॉरी 125 प्लस इसका 12.5। 12.5 कितना होता है। हम्म। सर किसका 12.5 आप बोल रहे हो? 12.5 का 12.5%, 125 का 12.5% कितना होगा। 15.625, करेक्ट है। 12 ओके। का 5 का स्क्वायर का ये टेक्निक मालूम है। हाँ हाँ हाँ। 55 का स्क्वायर कितना होगा, 5 6 30 थ्री जीरो 25। 85 का स्क्वायर 7225। 25। तो 125 का स्क्वायर 12 × 13 156 25, करेक्ट। यस। तो अभी 12.25 का स्क्वायर ले लिया 15.62, करेक्ट। अगर यहाँ पे शांति ले लो तो उसका तुम्हारा आंसर आ जाएगा, राइट। यस। इज रुपीज 1215, 2125। देन व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड, राइट। यस। अब अगर तुमको सिंपल है कि अभी तुमको करना है डायरेक्ट वेरिएशन, हम यूज करेंगे। मैं भी देता हूँ, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, राइट। अब तुमको उल्टा यहाँ पे जाओगे 12.25%, राइट। तो 125 उल्टा जाओगे, इसे क्या होता है, फॉर 2 years लिखा है, राइट। अब 1000 रुपये का
2 years का कितना होता है? द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सर्टन सम फॉर 2 years इज दिस, राइट? अब हम्म। तुम अगर लॉग आता तो लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो इजीली, लेकिन लॉग नहीं आएगा, लॉग तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तुमको यही तरीका यूज करना पड़ेगा, राइट? हम्म। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं 10,000 ले लेता हूँ, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, क्योंकि मेरे को डेसिमल नहीं चाहिए, राइट? ओके। 1250 प्लस 156.25, करेक्ट। हाँ। तो यहाँ पे 10,000 की वैल्यू है प्रिंसिपल, तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? 1250 प्लस 1250 प्लस 156, राइट? हम्म। तो कितना होगा? 1200, 2500 प्लस 156.25, राइट? तो कितना होता हम्म। है? 2656.25, करेक्ट, हम्म। है ना? हाँ। अब ये 10,000 में तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है 2656.25, करेक्ट। हाँ। और इससे कितना होता है? 1/4 ये है, तो तुम्हारा कितना होगा? सेम पे समवेयर अराउंड 7,000 होगा। 7,000 प्रिंसिपल होगा, 7,500 प्रिंसिपल होगा, राइट? हाँ। करेक्ट है। कि 12.5% इसी के लिए तुमको दिया गया है कि तुमको गड़बड़ करेगा, राइट? हम्म। इट इज 25% है। अगर तुम देखो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? 25% होता है। हाँ। तो इसका 25 मतलब ये कितना होगा? अराउंड 8,000 होगा, या 7,500, 8,000 होगा, राइट? यस सर। करेक्ट है ना? हम्म। एक मिनट है, मैं एक मिनट करता हूँ। हम्म, 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 हम्म। ठीक है। तो अराउंड 8,000 का 1,225 होता है, राइट? तो ये बेसिकली तुम्हारे पास, अब तुमको समझ में आएगा, इट इज समवेयर अराउंड 80% है, राइट? ये 25% है, सिंपल है, राइट? हम्म। 12.5% होगा तो 25% होगा ना? हम्म। तो तुमको ये मिल गया यहाँ पे कि 8,000 तुम्हारा प्रिंसिपल आ गया। एस्टिमेशन ही कर रहा हूँ, राइट? उसका सिंपल इंटरेस्ट इसका 25% होगा, राइट? 2,000 खत्म। आ गया आंसर, राइट? ओके सर। अब ये समझो कि तुम्हारा क्या होता है, अगर तुमको क्या करना है तो एक नेगेटिव अप्रोच से चलो, ठीक है? अब ये 2,000 खाली 25 रुपीज तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसको दो से डिवाइड करेगा तो कम से कम 1,000 रुपया होगा, करेक्ट? 2,150 को क्या होगा? 1,000 प्लस 1,000 प्लस 125, करेक्ट है ना? हम्म। ये क्लियर हो गया? 215 ये कितना आ गया, राइट? हाउ के 2,125 ऐसे आएगा ना? हाँ ऐसे ही है वो। करेक्ट है। लास्ट में ऐसा है, तो तुम्हारा 1,000 रुपीज का बन रहा है 12.5%, तुम्हारा 8,000 आ गया, तो तुम्हारा प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल विल बी 8,000, दैट इज ओके। 1,000 डिवाइड बाई, आ गया नोट पैड, हाँ, 1,000 डिवाइड बाई 12.55% इज इक्वल टू 8,000, विच इज योर पी, करेक्ट? 12,500 ले, इसको 2,000 लेना है, खत्म किस्सा, राइट? 25% आ रहा है ना तुम्हारा, राइट? हम्म। 12.5 तो 25% हो गया प्रिंसिपल का, यस ठीक है? सर। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट है, इतना कम नहीं हो सकता, ठीक है? दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि 25 रुपया खाली कम हो रहा है, राइट? यस। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो राउंड अमाउंट है तो इट विल ऑलवेज राउंड, क्योंकि यहाँ पे 125 आ रहा है, 125 नथिंग बट दिस, वही तुम्हारा एडिशनल अमाउंट है, राइट? हाँ। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, तुमको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? और इस केस में उन लोग ऐसे ही देते हैं, करेक्ट है। यस सर। दूसरा, सर 2 मिनट। तेरे पास इसका फिजिकल बुक पड़ा है? हाँ। 22। 22 मेरे को दिख नहीं रहा है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, आई कैंट रीड दिस। फोटो भेजेगी? 24 को स्कैन, 22 को स्कैन करके भेजेगी? हाँ 2 मिनट सर, मेरे को फोन लाना पड़ेगा अंदर से। 22 भी कर स्कैन,
एक तेरे पास इसमें टिक किया हुआ है क्या? हाँ। चलो मेरे को ये पूरा पेपर ही स्कैन करके भेज देना, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे को। ठीक हाँ है। सर। तूने मैं टिक भेज। किया है? तेरे बुक में टिक किया है तूने? हाँ मैंने किया है। यार फिर फायदा क्या, तुम बुक में क्यों टिक करते हो? चलो एनी विजय, जाने दो। ठीक है मैं इसमें। 22 भेजूँ आपको? हाँ फोटो भेज, इसका फोटो तो भेज। 2 मिनट में। सर मैंने ग्रुप पे फोटो डाले हैं। हम्म। इधर गया, हाँ। और 33 वाला भी है ना, 24 और 33, उसका भी फोटो भेज दे मेरे को। 33 का भी भेज दूँ? 24 भी तूने कौन सा डाला है? और ट्वेंटी 22, 26, 26 और 33। 26 तो इसमें है। इफ दिस इज इक्वल टू दिस 22, ये अलग, ये पेपर अलग है, ये सेम है। अरे नहीं सॉरी सर, 2019 भेज दिया। 19 भेज दिया तूने? सर 2 मिनट में डिलीट करके नहीं भेज। चलेगा, चलेगा कोई। हाँ सर मैंने इसमें टिक नहीं किया। हाँ। इसमें टिक नहीं किया मैंने। हाँ तो इस, फिर पूरा पूरा स्कैन करके भेज देना। अभी अभी खाली मेरे को भेज दे टाइमिंग के लिए, फिर अब पूरा पेपर स्कैन करके भेज देना 18 वाला। अच्छा। हम्म। हम्म। कौन सा है? 22। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। वेरी गुड। तो क्या करेगी तू? इश्यू कहाँ पे आया? पर आगे सॉल्व नहीं हो रहा, मैंने दूसरा। कैसे करेगी? कॉमन सेंस लगा के कैसे सॉल्व करेगी? मतलब एक दिमाग लगा के ऐसे सॉल्व करेगा तो हाउ विल यू सॉल्व? मैंने पहले 16 को बाहर ले लिया। कैसे 15 बाहर लेगी? 16, 16। 16 को कैसे बाहर ले सकती है?
16 का स्क्वायर रूट 4 होता है ना? नहीं, वो नहीं कर सकती तुम। यू कांट डू दिस। और there is one way कि I can check with answers. आंसर से चेक कर, डाल, क्या आएगा तेरे को? आंसर से कुछ नहीं कर पाएगी तू। आंसर का तो घुमा फिरा के और दिमाग खराब होगा तेरा। वही सोच पा रही हूँ अभी। मतलब क्या कर सकते हैं? ठीक है। अब देखो तुम, एक काम कर सकते हो, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर सकती हो, राइट? एक कर सकते हो, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर सकती हो, राइट? ओके। ओके। इसको और यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन देख, कुछ होता है क्या? इसका कुछ कॉम्बिनेशन हो रहा है? सर 6 होता है 2 into 3 और हम्म। 10 होता है 2 into 5। वेरी गुड। 2 कॉमन है हम्म। और 3 into 5 15 है। वेरी गुड। चलो उसका और करो, क्योंकि तुम जो स्क्वायर करोगे दोनों बाजू में, तो ये और परफेक्ट से तो हट जाएगा, बीच में क्या आएगा? 2 into √16 आएगा, राइट? √60 आएगा, करेक्ट? करेक्ट है ना? कैसे सर? A - B द होल स्क्वायर क्या होता है? A² प्लस बी बी स्क्वायर। तो इसका तो माइनस। ये 6 + 10 हो गया, 16 हो गया। फिर हाँ। -2 into AB होगा, राइट? यस सर। विच इज क्या होगा? -2 into इंटू। √60 होगा, राइट? ओके। राइट। हाँ। तो 16 16 कैंसिल हो गया, माइनस हाँ। माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया? 2 4 into 15 आ गया, तो इसमें से बाहर निकले 2 into 2 4, √15 कैंसिल हो गया, एक्स आ गया 4। ओके सर। अब तो 4 डाल भी देगी तो कैसे समझ में आएगा तेरे को, राइट? हम्म। वो तो यहाँ पे 4 डाल भी देगी तो तेरे को 4 कॉमन निकलेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर वो करना पड़ेगा, उससे अच्छा स्क्वायर करो ऑन बोथ साइड, राइट? इजीली हो जाएगा। करूँ, मैं यस। करके दिखाऊं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये निकल जाएगा यहाँ पे, 16 - x √15, करेक्ट? तो यहाँ पे इसका तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 6 + 10 -2 into 6 into √10, राइट? हम्म। अब 16 16 आउट हो गया, माइनस माइनस आउट हो गया, तो x √15 इज इक्वल टू कितना हो गया? इसका 60 हो गया, राइट? तो इट विल बी 4 √15। ये मैंने कैंसिल कर दिया, x = 4, करेक्ट? यस सर। इजी है। यस सर। स्क्वायर को तरीका एक ही है करने का, उसको दोनों बाजू स्क्वायर करोगे ना तो प्रॉब्लम है। मल्टीपल स्क्वायर है तब दोनों बाजू स्क्वायर करो, ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ओके दूसरा सर। 26, एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वेरी गुड, ये तो सीधा फॉर्मूला है। पर सर मुझे फॉर्मूला पता नहीं है ऐसा कुछ लाइक तो ये मीडियन तो फिर होगा अभी तो। ये तो थोड़ा सा ये हैवी है ना बेटा। ये तो 9th ग्रेड का फॉर्मूला है, राइट? दिस इज कम्स इन 9th ग्रेड। एम्पिरिकल ये फॉर्मूला गूगल पे मार। हम्म। पहली बात, दोनों जगह 3 3 होना चाहिए, करेक्ट है? ठीक है ना? अब दोनों जगह 3 मीडियन हो गया, चलो मैं तेरे को कॉमन सेंस बताता हूँ, करेक्ट है? हाँ मीन मीडियन मैंने मोड, समझ गई फर्स्ट या फिर फोर्थ हो सकता है। मीन मीडियन मोड तो तुम्हारा हो गया, तो ये तो आउट हो गया। ये तीनों तीन जगह 3 मीडियन 3 मीडियन 3 मीडियन 3 मीडियन है, तो 3 मीडियन का कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट साइड में प्रॉब्लम, राइट? तो हाँ। ये आउट होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये आउट हो गया। हाँ। अब 2 मोड है कि 2 मीन है, वो देखना पड़ेगा तुमको, राइट? यस सर। देख अभी क्या है। अच्छा, कोई तुमको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो अकड़ बकड़ बम्बे पो करके 50% तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है ना, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। यस सर। तो कॉमन सेंस से तुम ये दो हटा सकती हो, राइट? हाँ वो मुझे समझ आ गया मैंने पहले ही हटा दिया था। हाँ, तो चेक कर क्या आएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बोलता है?
थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन। ठीक है। हाँ। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, अगर तेरे को ये आइडिया है। चलो ये अभी आ गया ना, नाइन्थ के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे। अब दूसरा। 33। ऊपर वाला आ गया तेरे को 32? हाँ। क्या बात है, कैसे किया? सर लाइक ऊपर के जो है ना 3530 1 13778 1 हाँ। 0, उनका रूट लेने की कोशिश की। पर लाइक वो सेकेंडली स्टेप में नंबर चेंज हो जा रहा था, इसलिए हाँ। वो परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता था। कौन सा? पहले तीन परफेक्ट तुम स्क्वायर्स हो नहीं तुमको सकते। आंसर कौन सा आया? फोर्थ। फोर्थ वाला? आई डाउट। क्यों डाउट है मेरे को बता। चलो मैं निकल के मैं कैलसी भी यूज करके देखता हूँ। क्योंकि ऊपर का नंबर थोड़ा देखा है ना, 329261। 9261, आई थिंक 7 3 था 21। 21 का क्यूब है। 21 का क्यूब है, लेकिन 9261 डिवाइड बाई। गलत है। गलत है बेटा, ये आंसर तेरा। सर फिर मैं सॉल्व करके देखती हूँ। नहीं, ये मैंने पूरा पूरा सॉल्व एक नहीं किया। दो तीन चार पाँच छः परफेक्ट स्क्वायर है, नीचे तो सारा 8400, राइट? हाँ। तेरे को ऊपर वाला चेक करना है, तेरे को नीचे वाला मेन चेक करने का है। मैंने सारे ऊपर वाले चेक किए। ऊपर वाले नहीं, तेरे को सी तेरा ऊपर एक ही जीरो है ना, प्रॉब्लम ये है। ऊपर वाले से तुम्हारा नीचे परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी है नीचे। 8400 परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी है तेरा। समझा तू? हाँ। ये तो किसी में भी नहीं आ रहा है 7 8, क्योंकि एक जगह मिस्टेक तो है शायद इसका। 781410। सर 8100 तो इन्होंने नहीं। नहीं, इसमें आने का गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि 8400 में अगर तू डिवाइड करेगी उसको कितने से आएगा? अगर मैं निकालो 84, 84 का किसका स्क्वायर है नहीं, राइट? हाँ सर 81 होगा, 8100। हाँ, ये हो सकता है करेक्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है। अब देखो 35301, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। करेक्ट है। सर पहले तीन ऑप्शंस नहीं है। ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता ना मैम, देखो मिश्का। हाँ। ये एक जीरो कट, एक जीरो कट, एक जीरो कट, एक जीरो कट, एक जीरो, जिसका एंड में एक जीरो होता है, राइट? अगर मैंने 8100 भी लगा दिया तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट? हम्म। इधर 8100 लगा दिया क्योंकि एक जीरो तो है तुम्हारे पास, है ना यहाँ पे ज्यादा। हाँ ये तो तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, तो ये तीन तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे भी नहीं हो सकता है एनी पॉइंट इन टाइम, राइट? एक ही एक ऑप्शन था यहाँ पे, राइट? ओके सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्क्वायर? ये 35301, अगर वो 35301 नहीं है, 188 का है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 4।
वन फोर टू थ्री फोर फोर फोर, हाँ ये आता है 3 4 4 आएगा, तब जाके आएगा, और यहाँ पे 1 आना चाहिए। इसका आंसर क्या है, क्या पीछे चेक कर। हाँ। आई फील दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि लॉजिकली तो परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं रहा उसमें, तुम कोई भी नंबर ले लो उसमें, देयर इज नो परफेक्ट स्क्वायर विच इज बीइंग डन। कोई 32 भी। का 1 आ रहा है। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है। क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है। मैंने बोला ना कि यही हो सकता है, अगर हाँ। इसको 1 किया मैंने और यहाँ पे 4 4 कर दिया, तभी ये आएगा परफेक्ट स्क्वायर। हम्म। लेकिन अदरवाइज तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक जीरो यहाँ पे आएगा, एक जीरो यहाँ पे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। अगर 81 भी हुआ तभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, उसका तो लॉजिक ही गलत है। यहाँ पे यस। 188 डिवाइड बाई 90 आएगा, दिस इज हाउ इट कैन बी, बट दैट इज ओनली पॉसिबल, लेकिन ये रॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ। ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 35301 डिवाइड बाई 8400 करेगा, हाँ 420 दिस, डिवाइड बाई नहीं, रेस टू 1 डिवाइड बाई 2। ये आ रहा है 2.05 आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। सर। उसको 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 फैक्टर करके निकालना पड़ेगा, राइट। तो इट इज यस। 205 डिवाइड बाई 100 आएगा, हम्म। इसको फैक्टर करके कट करना पड़ेगा, राइट। और कुछ यस। नहीं है। तो यहाँ पे तू इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 0 आ गया, तो ये तो हाँ। पॉसिबल नहीं, यहाँ पर भी 1 0 आया, ये भी पॉसिबल नहीं, यहाँ पे 1 0 आया, ये भी पॉसिबल नहीं। तो गॉट ये इट। आउट हो गया, ये आउट हो गया, ये आउट हो गया, मतलब पॉसिबली ये हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। यस सर। करेक्ट, समझे। तो इसको जब इसको करेगी तो 84 कट हो जाएगा, यस। ठीक है। 84 5 से कट हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पे जीरो लेके, मतलब ये 35301 डिवाइड बाई 84, तो आ रहा है 120 420.25। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 60 और 70 आ रहा है ना, 0 0, हाँ। इसका सिक्स रेशियो, जीरो फाइव 60.5। करेक्ट। हाँ तो 60 और नहीं, 60 और 61 आएगा, वो नहीं कर सकते तो। 60.5 आएगा। 420 है ना, 25 लास्ट में है, तो 60 65 नहीं आएगा, डिवाइड 2.05 आ रहा है, 20 और 21 आ रहा है, ये 420 आएगा ना, समझ आया। हम्म। तो 2.05 आ रहा है इसके लिए, ना लॉजिकली, लेकिन यही आंसर हो सकता है, और कोई आंसर नहीं हो सकता है, राइट। यस ठीक है, सर। नेक्स्ट वाला। 33 वाला जो डाउट है ना, एक्चुअली डाउट ये नहीं है एक मिनट पर। एक मिनट एक मिनट। हम्म। हेलो। 33 में क्या हुआ। सर 33 मेरे को सिर्फ कंफर्म करना है कि ये फोर्थ ऑप्शन होगा ना, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ना। ये पूछ उसमें क्या है, डेल्टा पे ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए डेल्टा बी रिप्रेजेंट क्या है। यूनियन ऑफ सेट्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो ही नहीं सकता। हम्म डिफरेंस ऑफ सेट्स भी ए माइनस बी होता है। हम्म तो आंसर सिमेट्रिक डिफरेंस ही होगा ना। लॉजिकली तो ये आना चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर मार, ठीक है। यस। इंटरसेक्शन का, यूनियन का सिंबल अलग है, इंटरसेक्शन का यू है, उल्टा यू है, राइट। हाँ। डिफरेंस का माइनस है, राइट। यस सर। ठीक है, यहाँ पे मार, व्हाट इज ए डेल्टा बी इन सेट्स, अभी वो तुम्हारा सिंबल आएगा नहीं, राइट, ये वाला।
हाँ सर। क्या लिखा है उसमें? सिंपल तो हाँ, ये रहा। करेक्ट। यस सर। क्योंकि वो तो तुम्हारे वो तीन है ना, बराबर है। हाँ ना ये तुम्हारे एज अ लैंग्वेज तुमको अभी तक यूज नहीं किया उसने, राइट? हाँ हाँ टिल एज अ लैंग्वेज तुम्हारा यूज नहीं किया, ए डिवाइड बाई बी, बी डिवाइड बाई ए, राइट? ऐसे तुमको हाँ। यूज नहीं किया, इसके लिए तुमको ये मालूम सिस्टमेटिक डिफरेंस क्या होता है, राइट? ठीक है। बट लॉजिकली तुम्हारे को तीन तो बाकी के है ना तुम्हारे पास, राइट? हम्म। ठीक है। और ये थोड़ा सा मैंने बोला ना हाई लेवल होता है ये। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट। इतने डाउट्स थे 2018 में। हो गया। ठीक है। मैंने 2019 के भी डाउट्स डाले थे हाँ पहले। डाल दे। पहले लास्ट क्लास एक जब मिनट। हुई उससे मैं पहले। पहले पहले चेक करता हूँ, 2019 मार देता हूँ मैं। नाइनटीन के डाउट बता खाली। हाँ सर, इसमें तो काफी सारे हैं। अच्छा, 20। तुम्हारा तुम्हारा स्कूल चालू हो गया क्या? ये छुट्टी है अभी? नहीं, छुट्टी है सर। छुट्टी है? छुट्टी है। तो शॉपिंग नहीं आने वाला तो फिर हम लोग मॉर्निंग में क्लास करके खत्म करें ना। हम लोग वेट क्यों करें इसके लिए, राइट? Yes, इसको पूछ लेता हूँ, संडे मंडे आने वाला नहीं आने वाला, राइट? मंडे। नहीं आने वाला तो यहाँ पूछ लेता हूँ। सर फ्राइडे ना। हाँ मतलब फ्राइडे का। मैं इसको लिख देता हूँ ना, यहाँ पे आने वाला है कि नहीं आने वाला। चलो मैं पूछ लूंगा और ग्रुप पर डाल दूंगा मैं, ठीक है। ये मेरे को टाइम लगाएगा। फिर लैपटॉप एक बार शायद रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अरे क्या हो गया आज, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको? एक पॉइंट पेपर्स में हटा देता हूँ। हम्म। नंबर बता बेटा। सर 20। 2020। हाँ। द कॉन्ग्रेगेशन रिलेशन ऑफ द ट्राइंगल इज। हाँ वेरी गुड। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है? अ, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? किसी चीज का इक्वल होना हर वे में। हर वे में मतलब कौन से वे में? राइट वे में, लेफ्ट वे में, टॉप वे में, बॉटम वे में? साइज। इन शेप हाँ। एंड इन शेप एंड साइज। करेक्ट। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? हर एक का मीनिंग मालूम है तेरे को? रिफ्लेक्टिव। हाँ। रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन नहीं है। रिफ्लेक्सिव। हाँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्टिव हो, राइट? खाली रिफ्लेक्टिव, मिरर इमेज, राइट? मिरर इमेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट?
पर सर इसमें रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्टिव नहीं है। हाँ ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? अभी तक तो सर रिफ्लेक्स एंगल ही पड़ा था, हम्म। जिसका मेजर 180 डिग्री से ज्यादा हो करेक्ट। और 360 से कम। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव नहीं पता। है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपन ने किया था ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अ, इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जब तुम 4 8 × 3 6 3 6 × 4 8 करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट? हाँ, ये तो पता है ऑर्डर सर। चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, राइट? हाँ हाँ, ये पता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव तो नंबर के लिए होता है, शेप के लिए थोड़ी होता है। हाँ, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? जब ट्रांजिट करो। ट्रांजिटिव नहीं पता था। हाँ। ओके। तो ये तुम्हारा आंसर देने ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, राइट? कम्पिटेटिव। पीछे जा, आंसर चेक कर। कॉन्ग्रुएंट रिलेशन लिख रहा है उससे, राइट? इट इज राइटिंग ए कॉन्ग्रुएंट रिलेशन, राइट? इन ट्राइंगल लिखा है स्पेसिफिकली। ऑल ऑफ दीज। एक मिनट, कॉपी। देखो मिरर इमेज अंदर है, ये तो ठीक आ रहा है। सेम डिफरेंशियल सेम है बोथ साइड्स एंड सपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स रूल्स। Triangle of reflective versus reflex. Reflective versus note that the reflective property they figure itself the difference in the formula reflect and the ठीक है। और क्या कौन सा था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव नहीं आना चाहिए एक्चुअली। पर सर दिमाग। ट्रायंगल्स को किसी भी साइड आप प्लेस करो, कैसे भी प्लेस करो, सेम ही होगा ना अगर वो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो। नहीं वो ठीक है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए ना। कम्यूटेटिव कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैटेगरी इज अनदर की। कम्यूटेटिव इज अ कम्यूटेटिव डायग्राम स्पेसिफिक द कम्यूटेटिव ट्राइंगल लिखा है। Commits whether it is have a three vertices, three sides, and the definition of triangle state that the order does not matter. I think। अच्छा हाँ, इससे ये लिखा है कम्पिटिटिव बेसिकली कॉन्ग्रुएंस रिलेटेड। कॉन्ग्रुएंस में देख, कम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है? तो ये आइडियली एक थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ उसने कर दिया, राइट, लिखने में। इसके लिए मेरे ये हो गया, राइट? यहाँ पे कम्पिटिटिव यहाँ पे मतलब बोलता है अगर जो ट्राइंगल तो बताया ए बी सी, तो ट्राइंगल को लिख देते हैं ए बी सी। ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल बी सी ए, ट्राइंगल सी ए बी, ट्राइंगल सी बी ए, राइट? तो ये कम्पिटिटिव इन नेचर है, राइट? लेकिन कॉन्ग्रुएंसी से कोई लेना देना नहीं, कॉन्ग्रुएंसी हो ही नहीं सकता इसके अंदर। अगर तुम कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल करोगे हम्म। तो तुम इसके सामने अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे सी, सॉरी, पी क्यू आर,
तो मेरे को इसके सामने कॉन्ग्रुएंसी के लिए मेरे को लिखना ही पड़ेगा ट्राइंगल पी क्यू आर, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू, इस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा उसको। कुछ मैं ए बी सी इज इक्वल टू सी बी ए नहीं दे, मतलब मैं अगर मैं लिख दूं बी सी ए इज इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये वैलिड नहीं है मेरे लिए। हम्म। करेक्ट, क्योंकि करस्पॉन्डिंग मैच होना चाहिए। ट्रांजिटिव, ट्रांजिट तो चलो ये मान सकते हैं, लेकिन ट्रांजिटिव भी मेन तो तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव, मैं तो खाली कॉन्ग्र सी एम मार्किंग इन दिस ओनली ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी में आ ही ना, कॉन्ग्रुएंसी में आने चाहिए। ट्रांजिटिव, another of congruency of transitive। Transitive property of congruency triangle means that the triangle A is congruent to triangle B, B is congruent to triangle A, chain reaction equilibrium। मैं एक लिंक तेरे को भेजता हूँ, देखो वहां पे, ठीक है। ये बराबर है, लेकिन इसका जो ऑर्डर उसने जो लिखा है ना, ये गलत है। रिफ्लेक्टिव करेक्ट आ रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मेरे को आइडिया है, ठीक है, ये भी अगर है राइट, लेकिन कम्पिटेटिव में तुम ये बोले से, कम्पिटेटिव का मतलब तो कोई भी ऑर्डर में चेंज करो उसको। लेकिन अगर ट्राइंगल बोलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कांग्रेस ही जब बोला ना उसने, तो हम्म। कम्पिटेटिव के लिए डिफिकल्ट है ये कम्पिटेटिव में तुम्हारे ट्राइंगल सेम आने चाहिए, ये दोनों तो ठीक है। लेकिन कम्पिटेटिव की वजह से मेरे को डाउट है, क्योंकि कांग्रेस के लिए अगर इफ यू राइट ए बी सी, यू हैव टू राइट कांग्रेस एज पी क्यू आर, इसका ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। इफ आई राइट कांग्रेस सी ए बी, तो सी के सामने आर है तो आर पी क्यू ऐसे लिखना पड़ेगा, ये ऑर्डर में लिखना, आई कैनॉट चेंज द ऑर्डर। यस। ये डेफिनेटली ये चेक करना पड़ेगा मेरे को, लेकिन ये नहीं है कांग्रेस का इस पे, अगर ट्रायंगल बोलता तो ठीक है, तब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कम्पिटेटिव के लिए मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन विद द ट्रायंगल इज, अच्छा और कोई बता मेरे को डाउट। 22। 22, एक बार मारता हूँ कॉन्ग्रुएंसी मीन्स इन ट्रांजिटिव, एक बार मैं मार के देखता हूँ। इससे वर्ड गलत, ये कभी कभी गलत वर्ड भी लिख देते हैं। सो मेरे कमिटेड, को लगता है सर बहुत सारी चीजें इसमें रॉन्ग की हुई है। ये पेपर शायद थोड़ा सा नहीं थोड़ा। है बहुत है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं जब सॉल्व कर रही थी ना तब मुझे रियलाइज थोड़े रॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसमें, इसके अलावा। परफेक्ट ओवरलैप, हाँ ओवरलैप आइसोमेट्रिक रिजिड मोशन लिख रहा है वो, फिर करस्पॉन्डिंग टू पार्ट सीपीसीटीसी, हाँ मतलब ना, इसमें कुछ स्पेसिफिक लिखा नहीं है उसने। टू ट्रायंगल्स एग्जिट परफेक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर बोथ शेप्स एंड साइज है द डिफरेंट एंड रिलेशन ट्रांसलेशन। इसको डिटेल में जाके ढूंढता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, मेरे तो चैट जीपीटी देगा मेरे को, ठीक है चल, मेरे हिसाब से ही नहीं। हाँ नेक्स्ट 22, हम्म। 22 में क्या प्रॉब्लम है? सर 2 मिनट में आपको बताती हूँ। ये मल्टीप्लाई है ना? हाँ। मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो क्या 15x-21 मल्टीप्लाई बाय और इसमें ना x/y मेरा 5/7 आ रहा है। 5/7 कैसे किया? 5/7 तो है ही नहीं ऑप्शन में। हाँ वही, इसलिए। ठीक है, अब ये करने की जरूरत नहीं, क्या आएगा 5x-7 मल्टीप्लाई बाय y
-2 इज इक्वल टू 16875 डिवाइड बाई 15, करेक्ट? तो 15 वन ज़ा 15, 15 वन ज़ा 15, 375, 3 2 ज़ा 5, राइट? तो ये तुम्हारा आ गया, करेक्ट? तो ये 3 और 5 हट गया तुम्हारा, ये तुम्हारा आ गया 1125। तो यहाँ पे गया 1125, इसको करेगा 5x। ओहो, तो तुम्हारा इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा तुमको, यू टू डू द फैक्टराइजेशन। व्हाट विद द वैल्यू ऑफ x डिवाइड बाय y? मेरा आ गया 5x-7 डिवाइड बाय y-2, करेक्ट? तो यहाँ पे फैक्टराइज करूँ तो 1125 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 1125, करेक्ट, इज इक्वल टू 5 2 2 5, करेक्ट है ना? हम्म। 5। फिर 5 वापस आया, 4 5, 5 वापस आया तो 9 3 3 3 3, राइट? तो 5x-7 करेगा तो कितना आएगा? तो 5 की कोई भी वैल्यू ले ले, तो यहाँ पे 5-2 करेगा, ये वाला आएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी 3। देखो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे 3 हो सकता है, राइट? वाई की वैल्यू 3 हो सकती है, क्योंकि और तो कोई हो नहीं सकता उसमें। 9-2 करेगा तो 7 आएगा, 7 तो फैक्टर है नहीं। 15 माइनस करेगा तो भी नहीं आएगा तुम्हारा। 25, 125-2 करेगा। फैक्टराइज क्यों किया? हाँ, हमने फैक्टराइज क्यों किया? फैक्टर तो 125 आ रहा है ना यहाँ पे, हाँ, 1125 आ वन रहा वन है। टू फाइव आ रहा है, राइट? तो 1125 आ रहा है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करें 1125 आ रहा है ना, हाँ सर। तो ये सर फैक्टराइज ही है ना। हाँ तो सर, दो सम मिनट। नंबर तेरे को x आएगा, राइट? हम्म। तो यहाँ पे तेरा ये वैल्यू कुछ ना कुछ 3 आना चाहिए, राइट? ये y-2 है, राइट? तो इसमें y की वैल्यू तू कुछ भी डाल देगी, तो यहाँ पे तुम्हारा आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या वैल्यू तू मल्टीप्लाई करेगी, तो यहाँ पे या तो वो 25 मल्टीप्लाई बाई ये आना चाहिए, राइट? तो इसमें तो हाँ x की मल्टीपल वैल्यू आ सकती है, ऐसे थोड़ी है। इट कैन बी मल्टीपल वैल्यूज ऑफ x। हाँ। व्हाट कुड बी, अच्छा व्हाट कुड बी लिखा है उससे, तो y/2। अभी ये फैक्टर में सारी वैल्यू यहाँ पे डाल के देख, जस्ट कीप ऑन राइटिंग समथिंग। यहाँ पे देखो 2 टाइम 3 टाइम आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, 1/3 आ रहा है, ये तीनों तीन तेरे पास फैक्टराइज आ गई है ना। इसको फैक्टराइज करने में इसमें वैल्यू डाल के देख, x डिवाइड बाई वाई, एक्स की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग डाल के देखा रहा है क्या, करेक्ट? ओके। ठीक है, चल अभी नेक्स्ट टाइम पे लेंगे, क्योंकि मेरा क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। ओके ठीक है, सर। इसको सॉल्व करके मेरे को भेजना क्या है, राइट? ओके। ठीक है, ओके। बाय। थैंक यू सर, बाय सर।